हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय कल्पना मैम। आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का एक और अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर क्लियर करने जा रहे हैं। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से हम अपना सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनमें से कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? तो सिंपल सी बात है, आपको देख कर ही पता चल जाएगा। द आंसर इज सी, मिनरल्स। बाकी सारे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वो हमारे मैक्रो मिनरल्स में आते हैं। उसके बाद है आपका प्रिविलेज गिवन टू आउटस्टैंडिंग टीम्स टू स्ट्रेट अवे compete इन द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल इज। यहाँ पर कह रहा है कि सीधे जो हमारी अच्छी टीमें हैं उनको क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में सीधे लेकर जाया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? स्पेशल सीडिंग के अकॉर्डिंग। ओके, द आंसर इज ए। In the Rockport fitness walking test, what is the total distance that an individual must cover? रॉकपॉट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट में मैंने जब वीडियो करवाया था तो उसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले ही कहा था कि रॉकपॉट फिटनेस वॉक टेस्ट को हम रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट करके याद करेंगे। ओके, तो सिंपल सी बात है, रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट अगर इसका नाम है तो इसमें हम कितने माइल डिस्टेंस कवर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, 1 माइल। आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच एक्शन इज शोन इन द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में आपको कौन सा एक्शन दिया गया है? यहाँ पर देखेंगे एंगुलर मूवमेंट से ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये हाथ जो एरो गया है, एरो के हिसाब से हम अपना आंसर देंगे। देन आंसर इज एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ हेड टूवर्ड चेस्ट इज नोन एज। हम अपने हेड को बेंड कर रहे हैं चेस्ट मतलब नीचे की तरफ, तो ये क्या है? फ्लेक्शन। अलॉटमेंट ऑफ बाय इज ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब हम जो अलॉटमेंट ऑफ बाय करते हैं वो किसके बेस पर करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको दे रखा है परफॉर्मेंस, रैंडम ड्रॉज, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड प्री डिसाइडेड सीक्वेंस। तो भाई अलॉटमेंट ऑफ बाय का मैंने आपको सीक्वेंस भी करवाया है, दैट इज नोन एज प्री डिसाइडेड सीक्वेंस। अलॉटमेंट का बाय देने का एक सीक्वेंस है, वो मैंने आपको वीडियो में करा रखा है। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट आपको दे रखा है टोटल नंबर ऑफ वाइटामिन रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर। हमारी ह्यूमन बॉडी को कितने वाइटामिन रिक्वायर्ड होते हैं? द आंसर इज 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पायरिडॉक्सिन। इनमें से कौन सा पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर है हमारा B6। इसके बाद आते हैं हम, इन विच टूर्नामेंट स्ट्रॉन्ग टीम may have the possibility to be eliminated in the preliminary राउंड। तो सिंपल सी बात है, नॉकआउट टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें जो अच्छी टीमें हैं वो कभी कभी अनफॉर्चुनेटली पहले ही राउंड में या मतलब स्टार्टिंग के ही राउंड में बाहर हो जाती हैं। एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन विद C&S कर्व इज स्कॉलियोसिस। आंसर इज सी। इसके बाद आपका दे रखा है 11 में आपका दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट के लिए आपको क्या नहीं चाहिए? तो भाई मेजरिंग टेप चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, उसके बाद इन्होंने दिया है चेयर और उसके बाद दिया है रूलर। तो सिंपल सी बात है भाई, रूलर हमें नहीं चाहिए। उसके बाद विच टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर द एरोबिक एंड्योरेंस ऑफ द सीनियर सिटीजन। ये कह रहा है सीनियर सिटीजन की एरोबिक एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है? तो सिंपल सी बात है 6 मिनट वॉक टेस्ट, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा। आंसर इज सी। चक्रासन एंड धनुरासन आर परफॉर्म्ड टू रेक्टिफाई विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी। चक्रासन और धनुरासन कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी को सही करने के लिए किया जाता है? दैट इज राउंड शोल्डर। आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ फ्लैट फुट। इनमें से फ्लैट फुट का कौन सा कॉज नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नॉट लगा है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। सो आंसर इज लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से फ्लैट फुट का कोई लेना देना नहीं है, बाकी सारी फ्लैट फुट के कॉज हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है व्हाट इज द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट के लिए हमारी टेस्ट ड्यूरेशन क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है 30 सेकेंड्स। अकॉर्डिंग टू डैश फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा लॉ ऑफ रिएक्शन है एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज देखिए हमारा जो लॉ ऑफ रिएक्शन है वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। देन आंसर इज बोथ बी एंड सी। इसके बाद आइए हम क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ
नॉट अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ टूर्नामेंट नहीं है? देन आंसर इज ए, एलिमिनेशन कोई भी टाइप ऑफ टूर्नामेंट नहीं है। इसके बाद आपका दे रखा है इज नॉट अ टाइप ऑफ, ठीक है। नॉकआउट, अच्छा एलिमिनेशन, सॉरी एलिमिनेशन हमारे नॉकआउट में आता है। नॉक इन कोई टूर्नामेंट नहीं है, नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। देन आंसर इज बी, एलिमिनेशन टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है द प्रिकॉशन ऑफ डैश शुड बी फॉलोड इफ़ यू हैव द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ऑफ द राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर अगर आपको है तो आपको कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो पहले हम पढ़ते हैं अवॉइडिंग वियरिंग ऑफ टाइट फिटिंग क्लोथ्स, दैट इज राइट, हमें टाइट फिटिंग क्लोथ्स को वियर करना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव इंटेस्टाइनल फंक्शन बाय एडिंग बल्क टू फूड। इनमें से कौन सा इम्प्रूव करता है हमारे इंटेस्टाइनल फंक्शन को बाय एडिंग बल्क ऑफ फूड? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 एंड द आंसर इज डी। मतलब ये हमारे इंटेस्टाइन, मतलब हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन सा जो कलर कंपाउंड है, प्लांट कंपाउंड है, फ्लेवर कंपाउंड है या फिर फाइबर, इन चारों में से कौन सा उनके लिए बेटर होता है? देन आंसर इज फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एडक्शन द आर्म मूव्स, जो एबडक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी आर्म है वो मूव करती है कहाँ पर? टूवर्ड्स द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, आंसर इज अवे फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड, माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या होता है? तो सिंपल सी बात है वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो वाइटामिन एंड मिनरल्स कहाँ पर है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है हमारा वाइटामिन और मिनरल्स। नेक्स्ट हाउ मैनी बाइज विल बी गिवन इन द लोअर हाफ इफ द टोटल नंबर ऑफ टीम 11। टोटल नंबर ऑफ टीम 11 है तो टोटल बाय जो आएंगी वो आएंगी 5, 16 माइनस 11 5। उसके बाद अब ये कह रहा है लोअर हाफ में कितना देना है? तो सिंपल सी बात है, लोअर हाफ को अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे तो बाय निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बाय प्लस, सॉरी नंबर ऑफ बाय -1 डिवाइडेड बाय 2 अपर हाफ के लिए, और लोअर हाफ में बाय निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बाय +1 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल सी बात है, टोटल बाय है 5, तो जो लोअर हाफ है उसमें 3 बाय दी जाएंगी, तो 22 का आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ रीज़न फॉर लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा रीज़न है इंडिया में वुमेन के लो पार्टिसिपेशन के लिए? तो लेस पॉपुलेशन, नो फंडामेंटल राइट टू प्ले, लेस प्रमोशन एंड मोटिवेशन फॉर वुमेन टू पार्टिसिपेशन इन इंडिया एंड लेस स्पोर्ट स्टेडियम। तो यहाँ पर आपका आंसर है 23rd का, दैट इज सी, लेस प्रमोशन एंड मोटिवेशन फॉर द वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया। उसके बाद आपको दे रखा है मूवमेंट पॉसिबल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन से मूवमेंट पॉसिबल होते हैं? तो यहाँ पर दे रखा है भाई रोटेशन भी हो सकता है, फ्लेक्शन भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में यहाँ पर आपको दे रखा है कार्डियोवास्कुलर टेस्ट किसके लिए यूज, नहीं द टेस्ट डैश टेस्ट इज यूज फॉर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। तो यहाँ पर आंसर है बोथ ए एंड बी, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट। यहाँ पर हमें दिया है हॉर्स राइडिंग, तो हॉर्स राइडिंग भाई किसके लिए क्योर करती है? नॉकनीज के लिए, आंसर इज बी। नेक्स्ट आपको दिया है इन द गिवन टेस्ट हाउ मैनी पैरेलल्स आर ड्रॉ। ये कह रहा है इस गिवन टेस्ट में, पहली बात तो ये टेस्ट कौन सा है? ये हमारा टेस्ट है 4 × 10 मीटर शटल रन। इसके बाद यहाँ पर गिवन टेस्ट में कितने पैरेलल्स ड्रॉ किए जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है 2। ओके, नेक्स्ट आपको दिया रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट। इसमें कौन सा लीग टूर्नामेंट का टाइप नहीं है? ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है डबल लीग, सिंगल लीग, राउंड रॉबिन एंड बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर अब आपको आंसर वैसे सभी सही लगेंगे क्योंकि ये सारे ही लीग से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, बट इन्होंने क्या कहा है कि लीग टूर्नामेंट का टाइप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीग टूर्नामेंट के टाइप होते हैं वो 2 होते हैं, सिंगल लीग और डबल लीग। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट का ही नाम है। मतलब अगर मैं लीग टूर्नामेंट की जगह राउंड रॉबिन भी कहूँ तो भी चलेगा, दोनों सेम है। उसके बाद आपका दे रखा है द प्रोविजन which place good teams in separate halves and pools so that they do not play with other teams
एट अर्लियर राउंड एज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे सीडिंग मेथड। मतलब अपनी टीम्स को इस तरीके से सेटअप करना कि अच्छी टीम आपस में फाइनल और सेमीफाइनल से पहले मिले ही ना, ठीक, ताकि जो मैच का इंटरेस्ट है वो एट लास्ट तक बना रहे। उसके बाद हमारा दे रखा है, हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन था, एक सेकेंड आई चेक, हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 29। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉलियोसिस कैन बी करेक्टेड बाय स्विमिंग यूजिंग, स्कॉलियोसिस किसके थ्रू करेक्ट किया जा सकता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक, ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज ए। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, इसको फॉलोइंग को हमें मैच करना है केमिकल के सॉरी विटामिन्स के केमिकल नेम से। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम इसे फटाफट मैच करेंगे। एक विटामिन B9 का आपका है फॉलिक एसिड। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B2 होता है हमारा रिबोफ्लोविन। उसके बाद हम बात करेंगे B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, एंड B7 बायोटीन। ये चारों ऑप्शन आपको किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन ए में। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं 4। देखिए एजिलिटी के लिए हम क्या करवाते हैं, बी, मतलब बी का है 1। उसके बाद हमें दे रखा है अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या कराते हैं, डी का आंसर है 2। उसके बाद आपका दे रखा है अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हम करवाते हैं आर्मकल टेस्ट, मतलब ए का 3, एंड लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हम करवाते हैं चेयर सिट एंड रीस्टेट, दैट इज आंसर सी। ओके, तो ये सारे ऑप्शन देखते हैं। 32 में ये सारे ऑप्शन मुझे किस में मिल रहे हैं, ये सारे ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं डी में। देखिए फटाफट, ए का 3, बी का 1, ए का 3, ए का हमने क्या कहा था, ए का अपर बॉडी स्ट्रेंथ, बी का 3, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ नहीं सॉरी, बी का हमारा था एजिलिटी, बी का हमारा 1 था, यस बी का 1, देन आंसर इज डी। ओके, इसके बाद है आपका इन विच ओलंपिक डिड वुमेन पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये तो मैं भैया आपको बहुत, जो मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें साथ में बोलती जाती हूँ। तो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर वाइज, तो मेक श्योर आप वो वीडियोज़ देखें, बिकॉज जब मैं वीडियोज़ आपको बताती हूँ या टॉपिक जब आपको मैं क्लियर करती हूँ, तो टॉपिक के साथ साथ टॉपिक से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी टाइम बता भी रखा है कि सबसे पहले ओलंपिक में वुमेन ने कब पार्टिसिपेट किया था, तो कब किया था, 1900 में। ओके, आंसर इज बी। उसके बाद आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इस तरीके से एक मैचिंग दी गई है। अब इसमें भी मुझे वही फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन बता रखा है। तो टाइप ऑफ एंगुलर मूवमेंट आप बहुत ज़रूरी और ध्यान से करेंगे, बिकॉज टाइप ऑफ एंगुलर मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सीधा अब हम इसमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर यहाँ पर हमारा जो आएगा दैट इज़ नोन एज ए। ठीक है, ए का हमारा क्या है, ए का हमारा 4 फ्लेक्शन, बी का है हमारा एक्सटेंशन, सी का दे रखा है ऊपर की तरफ, सी का है आपका एबडक्शन, एंड डी का है आपका एडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 35। Which of the following is a macronutrient is turned into amino acid by our digestive system? The answer is very simple, protein. Okay, मैंने इतने जल्दी क्यों बता दिया, क्योंकि भाई ये आप अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप मेरी चैप्टर की वीडियोस देखिए, आप भी बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, सीडिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, सीडिंग जो हम देते हैं वो किस बेस पर देते हैं, तो सिंपल सी बात है, सीडिंग हम प्रीवियस परफॉर्मेंस की बेस पर देते हैं कि जो टीमों की प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उनको हम सीडिंग देते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है आइडेंटिफाई द ऑड वन। ऑड वन को हमें आइडेंटिफाई करना है स्टेयरकेस मेथड, सीडिंग मेथड, टेबुलर मेथड और साइक्लिंग मेथड। ऑड वन क्या है, सीडिंग मेथड। बाकी 3 किसके फॉर्म है, बाकी तीन हमारे लीग एंड राउंड रॉबिन के फिक्सचर बनाने के मेथड है। ओके, देन आंसर इज 37 का आंसर है बी। उसके बाद आ जाइए एजर्शन और रीजन पे। वाटर हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एजर्शन हमारा बिल्कुल सही है, बिकॉज वाटर इज अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1। ठीक, बातें तो दोनों ही सही हैं, बट आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, देन द आंसर इज बी। नेक्स्ट आपका दे रखा है एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन और रीजन में यहाँ पर मुझे क्या दिया है देख लेते हैं। इन्फेंटहुड इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मोटर डेवलपमेंट, बिल्कुल करेक्ट, हमारा एजर्शन सही है, बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज
in uniform in infant. However, some different in the rate of the development may exist at the individual level. बिल्कुल सही। यहाँ पर जो हमारा इन्फेंटहुड है वो मोटर डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है और रीज़न भी इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद ये जो हाथ है हमारे अंदर की तरफ आ रहे हैं, मिड लाइन के अंदर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? एडक्शन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है? एडक्शन ए। उसके बाद 41 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्लियन जॉन्स टेस्ट इज डन इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। इनमें से कौन सा टेस्ट स्टैंडिंग पोजीशन में होता है? देन द आंसर इज ए, बैक स्ट्रेच टेस्ट। टेबुलर मेथड इज यूज्ड फॉर फिक्सचर इन लीग टूर्नामेंट, ये हम सबको पता है। देन आंसर इज 42 का है सी। उसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका रिकेट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट जो होता है वो किसकी कमी से होता है? रिकेट जो होता है वो हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, यस। उसके बाद आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 44। अ बॉडी एट रेस्ट टेंड रिमेन एट रेस्ट दैट इन मोशन टेंड टू कंटिन्यू इन मोशन विच विथ कंस्टेंट स्पीड इज नोन एज। भाई सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ मोशन है। इस लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? इस लॉ ऑफ मोशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो देख लेते हैं। देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले नंबर पर ही दे रखा है, तो हमारा 44 का आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट आपका दे रखा है 45। 45 में आपको दे रखा है एजर्शन और रीजन, रोटेशन इज मूविंग अ पार्ट अराउंड एन एक्सिस। बिल्कुल सही है हमारा। रोटेशन एक एक्सिस के अराउंड जब पार्ट मूव करता है उसे हम रोटेशन कहते हैं, बिकॉज रोटेशन इज सीन इन द शोल्डर एंड द हिप जॉइंट। बिल्कुल गलत। ए हमारा सही है बट आर हमारा गलत है। नेक्स्ट आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में हमें दे रखा है इन लीग टूर्नामेंट द विनर इज डिसाइडेड बाय। लीग टूर्नामेंट में विनर कैसे डिसाइड होते हैं? ब्रिटिश मेथड, अमेरिकन मेथड एंड नंबर ऑफ मैच वन एंड बोथ एंड ए एंड बी। देन आंसर इज बोथ ए एंड बी। आइडेंटिफाई द टूर्नामेंट फॉर विच द फिक्सचर इज ड्रॉन। यहाँ पर आपको एक फिक्सचर दिया है और फिक्सचर के हिसाब से आपको बताना है कि ये कौन सा टूर्नामेंट है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट है। ओके, तो नॉकआउट टूर्नामेंट कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प बेस्ट इन मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट। इसमें से कौन सा आपको हेल्प करता है एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने में? लीडिंग एन एक्टिव लाइफ स्टाइल, मिसिंग एटलीस्ट 1 मील एवरी डे, ईटिंग स्नैक्स, रिड्यूस कैलोरी। तो भैया आंसर हमारा सिंपल सी बात है ए होगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम फटाफट से अपनी केस स्टडी पे। केस स्टडी में यहाँ पर मुझे दे रखा है एक पाई चार्ट दे रखा है। बिलो गिवन इज द BMI डेटा ऑफ स्टूडेंट इन द लोकेलिटी। ओके, ठीक है। नीचे मुझे यहाँ पर दे रखा है जो लाइट शेडेड है वो अंडरवेट है। उसके बाद जो हमारा सबसे लार्ज वाला एरिया है ये वाला, ओके, जो हमारा सबसे लार्ज वाला एरिया है दैट इज़ 18.5 टू 24.9, ये हमारा नॉर्मल वेट है। 25 टू 29 ये हमारा ओवर वेट है एंड मोर देन 30 हमारा ओबेस है। ओके, सॉरी 25 टू 29 हमारा ओवर वेट है, यस, एंड अबव 30 ओबेसिटी। चलिए अभी क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। इसने हमसे पूछा है विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू ओबेस स्टूडेंट। ओबेस स्टूडेंट के लिए कौन सी कैटेगरी है? तो अभी मैंने आपको बताया 49 का आंसर क्या होना चाहिए? 49 का आंसर होना चाहिए बी बिकॉज मोर देन 30 BMI हमारा क्या होता है? ओबेस। देन आंसर इज बी। मिस्टर सिंगल की एज 72 ईयर्स है, वो रिटायर्ड बैंक से एम्प्लॉय हैं। नाउ अ डे शी इज एक्सपीरियंसिंग, सॉरी मिसेस सिंगल है, शी इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड वॉकिंग डिस्टेंस। इसमें आपको जो टेस्ट दिया है शोन इन द पिक्चर इज परफॉर्म टू एसेस विच कॉम्पोनेंट। मतलब ये जो हम टेस्ट करवाते हैं ये क्यों करवाते हैं? तो सिंपल सी बात है भाई, एरोबिक एंड्योरेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट ये 6 मिनट वॉक टेस्ट है। एंड लास्ट वन, चलिए फटाफट अब हमारा खत्म होने वाला है सैम्पल पेपर। फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ LMN स्कूल was teaching the student about the Newton law of motion. While explaining, he showed this picture to the student and tried to explain when people walk, their foot exert a force on the ground then exert a force in the opposite direction which allow the person to move forward. Obvious सी बात है, कौन सा है ये? थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ रिएक्शन। तो आंसर क्या होगा?
इसका क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट आपको दे रखा है 52। यहाँ पर हमें दे रखा है रीना एक स्टूडेंट है क्लास 12 की, स्ट्रगलिंग विद द ओबेसिटी, मतलब ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रही है। हैज़ लो सेल्फ एस्टीम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से उसने डाइटिंग स्टार्ट करी अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए, बट दिस डाइटिंग प्रोग्राम इज सेल्फ डिज़ाइन, उसने ये डाइटिंग प्रोग्राम खुद से डिज़ाइन किया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई। तो आपके हिसाब से आप रीना को क्या एडवाइस देंगे वेट कंट्रोल करने के लिए? एक्सरसाइज करना, स्किपिंग मील्स करना, बैलेंस डाइट लेना, या बोथ ए एंड सी? वही सिंपल सी बात है, बोथ ए एंड सी। तो आंसर आपका क्या होगा? डी। नेक्स्ट आपको दे रखा है, जस्ट अ मोमेंट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें दिया है कुमार ऑफ क्लास 11th ए, अ ग्रेट एथलीट आफ्टर द लॉकडाउन। लॉकडाउन में ही वेंट टू सी हिज फिजिकल एजुकेशन टीचर मिस्टर मुरुगन। द PE teacher is shocked to see Kumar because Kumar has gained a lot of weight. He also observed many other students have also gained weight. The PE teacher, physical education teacher, decided to conduct an inter-house tournament in the campus. Kumar requested PE teacher to conduct the tournament on the league basis. Kumar feels that league method is the best one for inter-house tournament. Why? कुमार के हिसाब से लीग टूर्नामेंट अच्छे क्यों हैं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो डिजर्विंग प्लेयर है वही जीतते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर है हमारा सी। उसके बाद है सौरभ इज डायग्नोज विद द पोस्टरल डिफॉर्मिटीज विद द बोथ द नी ओवरलैप ईच अदर इन द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। मतलब जब सौरभ खड़ा होता है तो उसके जो दोनों पैर के घुटने हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? नॉक नीज। ड्यू टू दिस फॉर्मिटी Saurabh was rejected not only by the Indian Army but by all Indian Armed Force. What kind of postural deformity is found in Saurabh? Knock knees, ये मैं हमने पहले ही आपको बता दिया। Okay, answer is D. The participation of women in India is very low या very less. Gender inequality is strongly evident in every field of life, included sport. The problem is more socio-psychological than anything else. The government of India instituted the National Sport Festival for Women with the objective to promote women's sport. However, this program could not be noticeable improvement in the women participation in sport. Which of the following factor affect women participation इन स्पोर्ट्स इन इंडिया? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें ऑल ऑफ दी अबव, इंडिया में स्पोर्ट का पार्टिसिपेशन या वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में क्यों नहीं है? पर्सनल सेफ्टी की कमी की वजह से, वुमेन कोचेस के कम नंबर्स की वजह से, मेल डोमिनेटेड कल्चर की वजह से, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर इज डी। नेक्स्ट आपका दे रखा है मोटर फिटनेस रिफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ एन एथलीट टू परफॉर्म effectively during sports and physical activity. It consists of 7 items. Few students were asked to conduct the standing broad jump test for their classmate and they were asked to record the distance jump. The best of 3 attempt. In this test, when the athlete land on the feet after jumping, the achievement is measured at the distance between the dash and the dash. ये कह रहा है जब हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करते हैं तो जो डिस्टेंस चेक किया जाता है वो किसके और किसके बीच में चेक किया जाता है? तो भाई टेक ऑफ लाइन और हिल ऑफ द फुट, मतलब जहाँ से आपने जंप किया और जहाँ तक आपकी एड़ियों के, पंजों के नहीं, एड़ियों के निशान है वहाँ तक का मेजरमेंट लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है इन बायोमैकेनिक्स क्लास, बायोमैकेनिक्स की क्लास में यश द टीचर ब्रिंग द स्टूडेंट टू द फिजिक्स लैब ऑफ हिज स्कूल. द स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज्ड आफ्टर द completion of the class. They realize that the fact. Why does the teacher bring the student to physics lab for बायोमैकेनिक्स क्लास? सिंपल सी बात है, बायोमैकेनिक्स का चैप्टर अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि बायोमैकेनिक्स में हम फिजिक्स के लॉज को पढ़ते हैं कि फिजिक्स के लॉज कैसे हमारी बॉडी पर, कैसे हमारी बॉडी के सारे मूवमेंट्स पर एप्लीकेबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए, इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। Correct posture is defined as that assumed position that enable the body to perform or function effectively. It helps in creating good impression and improve physical appearance. इसमें से कौन सा लॉर्डियोसिस है? तो लॉर्डियोसिस के लिए हमारे लंबर रीजन में कर्व होना चाहिए और वो आपको पिक्चर में किस में दिख रहा है? वो हमारा है पिक्चर सी में। सी में हमारा क्या है? लॉर्डियोसिस, क्योंकि लॉर्डियोसिस कहाँ पर होता है? लंबर रीजन में। ओके, दैट इज काइफोसिस एंड दैट इज स्कोलियोसिस।
Physical education teaches a wide variety of human movements, and biomechanics provide a rational, critical for evaluation these technique and prescribing intervention to athlete to improve their performance with minimal injury. Okay, why is it importance to know बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक की जानकारी होना इतना ज़रूरी क्यों है? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज ये हमारी स्पोर्ट परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, ये एक प्लेयर में कॉन्फिडेंस लेकर आता है, उसके बाद ये क्या करता है, पॉपुलैरिटी ऑफ स्पोर्ट्स भी इंक्रीज करता है। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। एंड लास्ट केस स्टडी हमारी रह गई है। लास्ट केस स्टडी में हमें दिया है मिस्टर अनुराग ठाकुर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज ordered the popularize the game of kabaddi among the school student to develop their physical activity. Mr. Yadav, physical education teacher of a reputable CBSE school, has decided to conduct an inter-school kabaddi tournament in his school premises. After proper drawing of fixture, he consulted the management and the principal to conduct the tournament of pro kabaddi pattern. But the PE teacher was not aware of pro kabaddi tournament, so he decided not prepare for the pre kabaddi tournament, so he decided with the National Kabaddi Referee Association. Okay, which of the following is the best method to organize this kind of tournament? इस तरीके के टूर्नामेंट के लिए कौन सा बेस्ट वन होता है? तो सिंपल सी बात है, आंसर इज लीग। ओके, तो यहाँ पर हमारा लीग किस में है? बी में। तो यहाँ पर हमारा 60 क्वेश्चन का आंसर क्या है? B. Okay, this is it for today, and thank you for watching. Please like, comment and share with your friends. Thank you.